आप सभी को जय मसीह की। आज के इस वीडियो में हम एक प्रश्न के ऊपर बात करेंगे जो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा गया था। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो हमें कमेंट्स के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमें भेजे जाते हैं। अगर इससे पहले हम आमने सामने बात करके वीडियो कॉल के माध्यम से बात करके जवाब देते थे, लेकिन उसमें समय अधिक लगने के कारण हम अब उन प्रश्नों का उत्तर अब से वीडियो बनाकर देंगे। तो यदि आपके पास भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं ताकि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर दे सकें। तो आइए हम उस प्रश्न की ओर जाते हैं। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमको पूछा गया कि हनन्याह और सफीरा तत्काल जैसे ही झूठ बोले वैसे ही क्यों मर गए, जबकि आज भी कई मसीही हैं जो पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, फिर भी उन पर दंड नहीं आता, लेकिन उनके साथ तत्काल क्यों हो गया, उन्हें दूसरा अवसर क्यों नहीं मिला। तो इस प्रश्न का उत्तर की ओर जाएं उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम संक्षिप्त में इस वृत्तांत को समझ लें। तो ये घटना हमें प्रेरितों के काम में मिलेगी, प्रेरितों के काम 5 अध्याय में, जहाँ पर हम इस घटना हनन्याह और सफीरा के विषय में पढ़ते हैं। तो इस की ओर जाते हैं उससे पहले हम संक्षिप्त में बता देंगे कि अभी जो कलीसिया है ये अभी एक नया है, एक प्रकार से बच्चे की तरह है। और 2 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रेरितों पर पवित्र आत्मा आता है और पतरस भाषण देते हैं और 3000 लोग बचाए जाते हैं। इसके बाद और विश्वासी हैं, आप अगर पढ़ेंगे 2 अध्याय उसके 42 पद, वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन थे। तो ये जो संदर्भ है विश्वासियों का नया अभी विश्वास किए हैं, अभी पवित्र आत्मा आया है, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं और अभी लगे हुए हैं प्रार्थना में और प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति करने में लगे हुए हैं। और इसी संदर्भ को हम दिमाग में रखते हुए आगे जाएंगे। तो आगे हम पाते हैं कि विश्वासी लोग इतने, उनका जो संबंध था वो संगति में इतने लौलीन थे कि आपस में वो इनका एक मन थे। जैसे आप 4 अध्याय उसके 32 पद को पढ़िए, वो समुदाय के जो लोग थे, विश्वासी उनका जो समुदाय था वो एक मन थे, एक प्राण थे। वो लोग जो अपनी संपत्ति थी उसको अपना नहीं कहते, वो उससे सार्वजनिक बना दिए थे। इसलिए लोग जो जिनके पास भूमि था या घर था वो उसको बेचकर अपनी जो संपत्ति प्रेरितों के चरणों में लाकर रखते थे, और ताकि जिसकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो इस प्रकार से उस समय कोई गरीब नहीं था। और इसी घटना में हनन्याह और सफीरा जो कि पति पत्नी हैं, इन्होंने भी अपनी संपत्ति को बेचा और उसके कुछ दाम उन्होंने बचा लिया और कुछ उन्होंने चर्च को दिया। जब उनसे पूछा गया, पतरस उससे प्रश्न करता है सबसे पहले हनन्याह से कि यही दाम है, तो वो झूठ बोलता है कि हाँ यही है और वो तुरंत मर जाता है। वैसे ही उसकी पत्नी भी करती है, वह भी मर जाती है। तो बेसिकली प्रश्न यही था कि उनको दूसरा अवसर क्यों नहीं मिला। तो जैसा कि मैंने संदर्भ आपको बताया कि विश्वासी लौलीन है और उनको सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है, सब विश्वासी अपने संपत्ति को अपनी नहीं समझ रहे हैं, सार्वजनिक कर दिए और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और इसी बीच ये लोग झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर कलीसिया को संदेश देना चाह रहे थे इस माध्यम से कि परमेश्वर पाप से कितना घृणा करते हैं, वो पाप को सहन नहीं कर सकते। तो अगर चाहे आप विश्वासी बनने के बाद भी अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, जानबूझकर आप पवित्र आत्मा को धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसका लेखा देना होगा। ये तो हम पढ़ते हैं। तो हम उद्धार पा लिए तो हम नरक नहीं जाएंगे, लेकिन हमें उसका जवाब देना होगा, इसका हमें लेखा देना होगा कि हम जो जानबूझकर गलतियां करते हैं। तो वही लेसन यहाँ पर परमेश्वर देना चाह रहे हैं विश्वासियों को कि जो पाप करेगा उसको उसका दंड चुकाना होगा। तो यही हुआ है। इसलिए, और ये एक प्रकार से अपवाद है, तो हम नहीं जानते परमेश्वर कब किसको किस प्रकार से दंडित करेंगे। तो इनके साथ तत्काल हो गया ताकि कलीसिया जो अभी एक बच्चे के समान है, अभी स्थापित हुई है, अभी प्रेरितों ने प्रचार किया, लोगों ने विश्वास किया, अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उनके बीच में ये लेसन हो, उनके बीच में ये संदेश जाए कि परमेश्वर पाप से कितना घृणा करते हैं, ताकि अन्य लोग पाप करने से बचें और अपने मसीही जीवन को सीरियसली ले सकें, गंभीरता के साथ ले सकें। तो ये संदेश मुझे लगता है कि परमेश्वर यहाँ पर देना चाह रहे थे। और दूसरी बात अगर हम देखें तो अगर ये कलीसिया भी नया है और प्रेरितों की शिक्षाओं पर ये क्या हो रही है, दृढ़ होते जा रही है, प्रेरितों की शिक्षाओं के ऊपर ये बढ़ते जा रहे हैं, उस पर बन रही है, बिल्ड हो रही है। अगर ये जो इनके झूठ है सफल हो जाता एक प्रकार से, अगर तो प्रेरितों के जो अधिकार उनको मिला हुआ है परमेश्वर को की ओर से ना, कि वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, संदेश दें और कलीसिया को सिखाएं
तो वो जो प्रेताई जो अधिकार था उसको आई थिंक कुछ मेरे हिसाब से मुझे लगता है कुछ प्रकार से डैमेज होता या कुछ क्षति पहुंचती, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें तत्काल दंड दिया। और मुझे लगता है कि मेन रीज़न ये है था कि परमेश्वर कलीसिया को संदेश देना चाह रहे थे कि पाप के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, सहन नहीं किया जाएगा। अगर आप जानबूझकर गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो आपको उसका लेखा देना पड़ेगा, उसका दंड आपको चुकाना पड़ेगा। तो उनके साथ तत्काल हुआ, अन्य के साथ हमको नहीं पता कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये एक कारण था। और मुझे लगता है कि लूका भी यही हमें दिखाना चाहता है। इस घटना को आप देखिए, तत्काल कलीसिया में सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, विश्वासी लोग लौलीन है, सब ईमानदारी के साथ जीवन जी रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं। इसके बाद ही तत्काल ये घटना होता है और इसको लूका ये सब होने के बाद इसी मध्य में रखता है। तो उसका भी एक उद्देश्य है कि वो अपने पढ़ने वालों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। पढ़ने वालों को यही सिखाना चाह रहे हैं कि मसीह बनने के बाद भी हम पाप रहित नहीं हो जाते, हमारे अंदर अभी भी वो पाप का स्वभाव है, तो हम अभी भी पाप में गिर सकते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे हनन्याह और सफीरा विश्वासी बनने के बाद, मुझे लगता है कि वो विश्वासी थे और विश्वासी बनने के बाद पाप में गिरे, तो वैसे कोई भी पाप में गिर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवनों को सावधानीपूर्वक जांचने की आवश्यकता है और परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचनों में बढ़ने की आवश्यकता है। आई थिंक मुझे लगता है लूका इस खंड को यहाँ पर रखने के द्वारा अपने पाठकों को, अपने पढ़ने वालों को यही सिखाना चाह रहा है। और यही संदेश इवन परमेश्वर का था विश्वासियों के प्रति कि ये संभावना है कि अभी तुम मसीह बन गए हो लेकिन पाप रहित नहीं हुए हो। एक दिन तुम हो जाओगे लेकिन अभी पाप रहित नहीं हुए हो। तो अभी तुम्हें अपने जीवन को ईमानदारी के साथ, सतर्कता के साथ जीने की आवश्यकता है। इस संसार में पाप को नकारते हुए जीने की आवश्यकता है। अगर आप जानबूझकर पाप में गिरोगे तो इसका दंड आपको भुगतना होगा या इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। तो यही यहाँ पर हुआ। तो किसी के साथ तत्काल हो सकता है, किसी के साथ देरी लग सकता है। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि क्यों हनन्याह और सफीरा तत्काल मर गए और अभी लोगों के साथ नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर इसके बाद परमेश्वर पाप को अनदेखा कर रहे हैं, नहीं, उसका जवाब हमें देना होगा। हर विश्वासी जो पाप करता है उसका लेखा उससे लिया जाएगा। तो ये एक अपवाद था कलीसिया को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि कलीसिया उस समय में नहीं थी। इसके बाद हम आई थिंक चर्च हिस्ट्री में, कलीसिया इतिहास में फिर कोई ऐसी घटना नहीं पाते जहाँ पर परमेश्वर ने कोई पाप किया हो और उसे तुरंत दंडित किया हो। हनन्याह और सफीरा के साथ जो घटना हुई, ये इस बात को एम्फसाइज करने के लिए कि परमेश्वर पाप के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, पाप को ऐसी परमेश्वर सहन नहीं करेंगे, उसका लेखा आपको देना होगा, आपको उसका दंड मिल सकता है यदि आप पाप में जीवन जीते हैं। तो आज हमारे लिए भी, कलीसिया को आज भी ये जो खंड है हमें चेतावनी देता है, सतर्क होने के लिए वार्न करता है कि हम पाप के साथ खिलवाड़ ना करें, पाप को गंभीरता से लें, मसीह जीवन को गंभीरता से लें। हम परमेश्वर से कोई भी बात छुपा नहीं सकते। हो सकता है हम पास्टरों से छुपा लें, अपने भाइयों से, परिवार के लोगों से, अगर हम विवाहित हो तो अपने पत्नी से, बच्चों से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। अगर हम पाप में जीवन जीते हैं तो इसका दंड हमें मिलेगा। इसलिए हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। और हमें, अगर हम ऐसे कोई पाप में जीवन जीते हैं और अभी भी हम मसीह जीवन को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं, तो हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम मसीह जीवन को गंभीरतापूर्वक ले सकें और इसमें और मसीह में और अधिक आगे बढ़ते। तो मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि परमेश्वर मुख्य रीति से इस खंड से क्या सिखाना चाह रहे थे, इस घटना के द्वारा क्या सिखाना चाह रहे थे। मुख्य बात, एक बात कि परमेश्वर पाप के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, उसे सहन नहीं करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को अन्य लोगों तक साझा करिए ताकि अन्य लोग भी इस बारे में जान सकें और सतर्कता के साथ अपने मसीही जीवन को व्यतीत कर सकें।